हेलो एवरीवन, द थीफ स्टोरी। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश का जो सेकेंड वाला बुक है, फुटप्रिंट विदाउट फुट का ये चैप्टर है, जिसे हमने चैप्टर सेकेंड से लिया हुआ है, द थीफ स्टोरी, यानी कि चोर की कहानी। और इस थीफ स्टोरी को लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, राइट। तो हमेशा की तरह हम इस लेसन का इंग्लिश एज वेल एज़ हिंदी दोनों ही नोट्स देखेंगे। जैसे ही इंग्लिश वाला पोर्शन कंप्लीट होता है, हिंदी वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो कीप पेशेंस एंड कीप वॉचिंग इट, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टोरी है, जैसा कि मैंने बताया, इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, और रस्किन बॉन्ड खुद ही इस स्टोरी का पार्ट है। ये जो स्टोरी है दो फ्रेंड्स की स्टोरी से रिलेटेड है, जिसमें कि रस्किन बॉन्ड खुद है और उनका नाम होता है हरी सिंह। और यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि एट द एज ऑफ 15, सिर्फ 15 साल की एज में वो एक बहुत ही एक्सपीरियंस थिफ होते हैं, बहुत नामी चोर होते हैं। और पुलिस से बचने के लिए वो हर महीने अपने नाम को चेंज करते रहते हैं। उन्हीं में से एक नाम है हरी सिंह, राइट। और इसमें इनका एक दूसरा भी कैरेक्टर है जो कि इनका आगे चल कर के फ्रेंड बनता है, उसका नाम होता है अनिल। तो हरी सिंह जो है अपनी चापलूसी भरी बातों से अनिल को अपना फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करते हैं। अनिल जो कि सिर्फ 25 ईयर्स का होता है, एक लंबा और पतला सा आदमी होता है, वो काफ़ी काइंड और सिंपल दिखता है, ठीक है, जो कि वो रेसलिंग मैच को दिख रहा होता है। तो हरी सिंह जो है अपनी चापलूसी भरी बातों से अनिल को अपना फ्रेंड बनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। अनिल कहता है कि ठीक है, तुम मेरे लिए काम तो करोगे, बट आई कुडंट पे यू, मैं तुम्हें कुछ बदले में नहीं दे पाऊँगा। हरी सिंह को क्या है, उसको तो बस मौके का फ़ायदा चाहिए होता है। वो ये बात एक्सेप्ट कर लेता है कि ठीक है, तुम मुझे कुछ मत देना, बदले में सिर्फ मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊँगा और तुम मुझे सिर्फ भरपेट खाना दे देना, दैट विल बी ऑल फॉर मी, राइट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हरी सिंह को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता है। वो सिर्फ झूठ बोलता है, इसलिए झूठ बोलता है कि अनिल जो है उसे अपने पास रख ले, और जैसे ही मौका मिले हरी सिंह जो है उसका फ़ायदा लेकर के चलते बने, ठीक है। और ये बात क्लियर पता चल जाती है कि उसको खाना बनाना नहीं आता है, क्योंकि पहले दिन जो खाना बनाता है एकदम से बेकार, बहुत टेरिबल होता है, घटिया होता है, बेकार होता है। हरी सिंह उसको डांट के भगा देता है, कहता है कि भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ। लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा होता है, वो उसकी पीठ थपथपाता है और उसे खाना बनाना सिखाता है, साथ साथ उसे उसका नाम लिखना भी सिखाता है, उसको पढ़ना लिखना भी सिखाता है, और यहाँ तक कि नंबर्स ऐड करना, सेंटेंसेस लिखना, ये सब कुछ सिखाता है। हरी सिंह जो है वो वहाँ पे काम करने लगता है, और अनिल का जो भी सामान लाना होता है वो मार्केट जाता है, और वहाँ उसे 1 रुपये की बचत होती है हर दिन, और वो पैसा जो है वो अपने पास इकट्ठा करते चला जाता है। अनिल को ये बातें पता रहती है, बट वो माइंड तो नहीं करता है, राइट। अब अगर हम अनिल की बात करें तो अनिल कहाँ से पैसे कमाता है? जो अनिल है वो मैगजीन्स के लिए लिखता है, और इससे उसको पैसे मिलते हैं, जिससे उसका जीवन यापन जो है वो चलता है। एक दिन की बात है कि वो एक बुक को बेचता है एक पब्लिशर को, और उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। पैसों का एक नोट जो है, बंडल जो है, वो घर लाता है और मैट्रेस के नीचे जिस पे वो सोता है छिपा देता है। हरी सिंह को तो बस इसी मौके की तलाश थी। वो इस बात को देख लेता है, और उसके चोर का जो नेचर है, क्योंकि हरी सिंह जो है काफ़ी बड़े चोर होते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस थिफ होता है, तो उसका जो चोर का नेचर है वो सामने आ जाता है। और जैसे ही अनिल सोता है, चलो बाबू, ये पैसे लेके वहाँ से भाग निकलता है और सीधे पहुँच जाता है रेलवे स्टेशन, जहाँ पे वो लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ सके, ठीक है। वो बिना टिकट लिए ही सीधे प्लेटफॉर्म पे पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि वो ट्रेन को नहीं पकड़ता है। इसलिए नहीं पकड़ता है क्योंकि वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो रात कहाँ बिताएगा। वो प्लेटफॉर्म पे अकेले होता है, सोच में पड़ जाता है कि उसका कोई फ्रेंड्स तो नहीं है सिवाय अनिल के, और उसने क्या किया है, अनिल को ही धोखा दे दिया है, अनिल को ही उसने रॉब्ड कर लिया है, धोखा दे दिया है। अब वो जाएगा तो जाएगा कहाँ? ये सोचने के बाद वो वहाँ से वापस बाज़ार की तरफ चल देता है, और एक फील्ड मैदान में पहुंचता है और बेंच पे बैठ जाता है। नवंबर का मंथ होता है और ठंडी का मौसम होता है। अचानक से तभी बारिश शुरू हो जाती है, और उसके जो पजामे हैं, जो शर्ट्स हैं, उसकी शरीर से, बॉडी स्किन से चिपकने लगते हैं, और यहाँ तक कि उसने जो पैसे रखे हुए थे पजामे में, वो भी बारिश की वजह से भीग चुके थे। वो वहाँ से भाग कर के वापस बाज़ार में जाता है और एक क्लॉक टावर, एक घंटा घर के नीचे बैठ जाता है।
इस वक्त ठीक रात का 12 बज रहा होता है, आधी रात का समय होता है और वो भूल गया होता है, वो इस बात को भूल गया होता है कि इन चंद पैसों से ज़्यादा कीमत जो है उसकी ज़िंदगी में उसकी लर्निंग, उसके ज्ञान से मिल सकती है, जो कि वो ज्ञान जो है उसे किससे मिल रहा था, उसे अनिल से मिल रहा था और उसने अनिल को ही धोखा दे दिया है। ठीक है, तो उसे इस बात का काफ़ी दुख होता है। वो वापस दौड़ते हुए वहाँ से बहुत नर्वस होता है और वापस चला जाता है, अनिल के घर चला जाता है। अनिल अभी भी क्या हो रहा होता है, वो सो रहा होता है। हरी सिंह ने चुपचाप वो पैसे की जो गड्डी थी, मैट्रेस जहाँ से उसने लिया था, वापस उसने उस जगह पे रख दी और वो सो गया। और सुबह में काफ़ी देर से जगा। जब वो जगा तो देखा कि अनिल तो पहले से उठा हुआ है और उसने यहाँ तक कि चाय भी बना ली थी आज। जैसे ही वो उठता है, अनिल सिंह जो है उसे कहते हैं कि आज से तुम्हें मैं पैसा दूंगा, जो तुम मेरे यहाँ काम करते हो उसके लिए मैं हर रोज़ तुम्हें 50 रुपीज़ दूंगा। ठीक है, हरी सिंह वो पैसे ले लेता है। दिखता है वो पैसा जो है वो अभी भी भींगा हुआ था। वो समझ जाता है कि हरी सिंह को सारी सच्चाई जो है, रात को जो भी घटना हुई, रात को जो भी इंसिडेंट हुआ, हरी सिंह को सारी सच्चाई पता है। ठीक है, और वो वहाँ से काफ़ी मन में उसे पछतावा होता है कि उसे अनिल को लूटना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होती है। हम इस चैप्टर से क्या लर्न कर सकते हैं? वी कैन लर्न दैट वी शुड नेवर लूज़ द ट्रस्ट ऑफ आवर बेस्टी। हमें अपने बेस्टी का, यानी जो सच्चे दोस्त होते हैं, जो उनके विश्वास को खोना नहीं चाहिए। राइट, तो अब यहाँ से इस लेसन का हिंदी वर्जन स्टार्ट होगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते जाऊँगा, आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, हमने स्टेप वाइज यहाँ पे रखा हुआ है, इस स्टोरी को लाइन बाय लाइन करके रखा हुआ है। इसलिए रखा है ताकि आप इस लेसन को एकदम आसान शब्दों में, ईजी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, और अगर फिर भी इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ अनकम्फर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग इट, अगर ये समझने में आपको फिर भी दिक्कत हो रही है, तो वैसे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें। राइट, तो मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ। फाइनली यहाँ पे चैप्टर हमारी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।